सभी हमारे युवा साथी, सम्मानीय हमारे बुजुर्ग, आज मैं अपनी 14 सूत्री मांगों को लेके और आपके उदयपुर वाटी की धरती पे आया। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे मिले, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका शुक्रिया। पिछले 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में मैं ये मांग करता आ रहा हूं कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। 22 राज्य ऐसे हो गए देश में जहां पर अलग अलग कानून बना के और राजस्थान के युवाओं को नौकरी पाने से रोक दिया गया है। हर साल सेना में भर्ती 80,000 से 1 लाख लोगों की होती थी। गांव का किसान मजदूर का बेटा दौड़ भाग करके और सेना में जाता था। पिछले वर्षों से सेना की भर्ती बंद है और अभी निकाली है तो 4 साल के लिए, जिसमें भी 2.5 साल ट्रेनिंग होगी, नहीं 1.5 साल और 2.5 साल की नौकरी मिलेगी। एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है 3 साल में और नौकरी सेना में दे रहे हैं 2.5 साल की। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है तो आईएएस के जैसा पेपर पकड़ा दिया जाता है। पुलिस कांस्टेबल मैंने कहा बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, और वो किसान मजदूर के गांव के बच्चे में होता है। लेकिन समझ नहीं आता कि कांस्टेबल में फिजिकल फिटनेस को दरकिनार कर रही है सरकार। मैं गया अभी पश्चिमी राजस्थान में तो मुझे बताया भीनमाल में पढ़ने वाले बच्चों ने, हमने खूब मेहनत की लेकिन पेपर इतना टफ था कि हम सोल्व नहीं कर पाए। और 2 बोले पड़ोस के ट्रक चलाने वाले थे दारूबाज, 10-10 लाख में खरीद लाए और कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गए, लड़कों ने बताया। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। आज के 10.5 महीने पहले जयपुर की सड़कों पे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक में दौड़ा और तब मुझे मुख्यमंत्री ने ये वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अभी आपकी मांगों को नहीं मान सकते। अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री जब एक विधायक को जबान देके मुकर गया तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं राजस्थान की 200 की 200 विधानसभा पे दौड़ूंगा, काले कपड़े पहन करके जनता को जगाऊंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। मैंने सरकार से कहा, एक खून की सजा फांसी है, तो जो पेपर लुटेरे हैं इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सीएचए के साथी हैं। कोरोना काल में जब बेटा पिता को छोड़ के भाग गया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, तब इन्होंने जान पे खेल के और जनता की जान बचाई। सरकार ने कहा तुम कोरोना वॉरियर हो, योद्धा हो, और जैसे ही मतलब निकला इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया।
हमने सरकार से मांग की, ऐसे कौन भरोसा करेगा सरकार पे? इसलिए इनकी मांगों को माना जाए। इंटर डिस्को में उनके भी ट्रांसफर किए जाए, 3rd ग्रेड टीचर के भी ट्रांसफर हो, और सरकार जल्दी बिल लाके ये कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उनके लिए रिजर्व की जाएगी। और 5 लाख भर्तियां सरकार एक साथ निकाले, ये सरकार से हम मांग करते हैं। और किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले। कोई भी सरकार आती है, बातें करते हैं, कोई कहता है मैं 6,000 दे दूंगा साल के, तो किसान का उद्धार कर दिया मैंने। कोई कहता है मैं थोड़ा सा बिजली का माफ कर देता हूं बिल, उद्धार कर दिया। मैंने सरकार को बताया आंकड़े रख करके, अरे 1967 में आईएएस की तनख्वाह होती थी 250 रुपए और गेहूं बिकता था 70 रुपया क्विंटल। अब आईएएस की तनख्वाह होगी 3.5 लाख, यानी 1500 गुना बढ़ गई। और गेहूं कितना बढ़ा है? मात्र 25 गुना, 1800 में बेचने को तैयार है किसान। अगर सरकार बराबरी चाहती है तो आईएएस की तनख्वाह को घटा के 6,000 रुपए होती है, 25 गुना 6,000 पर लेकर के आए। अब कोई भी किसान की बात हो तो वो आईएएस बैठे हुए राय दे देते हैं, पैसा नहीं है साहब किसान के लिए, मजदूर के लिए पैसा नहीं है। अरे 75 साल पहले जब देश गुलाम था तब भी किसान बेटी की शादी करता था तो कर्जा लेकर के आता था, और 75 साल के बाद भी बेटी की शादी करता है तो आज भी कर्जा लेकर के करता है। देश को आजादी दिलाई इन किसान मजदूरों के बच्चों ने, अंग्रेजों से लड़के, उनकी यातनाएं सहके, फांसी के फंदे पर चढ़ करके जो अपनी जान कुर्बान कर गए, उन्होंने दिलाई आजादी। और इस सपने के साथ दिलाई कि आजाद देश में 36 कौम के लोगों को अपने सपने पूरे करने का वातावरण मिलेगा। लेकिन कुछ लोग तो अरबपति खरबपति बनते चले गए, और जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी की रोटी खाता है, जो खून पसीने की रोटी खाता है, वो आज भी कर्जदार फिर रहा है। हमने सरकार से कहा कि अगर आप वास्तव में किसान की दशा सुधारना चाहते हो तो उसकी फसल का उचित दाम दो। अरे 67 में जो डीजल 20 पैसे लीटर था आज 100 रुपए हो गया है, 500 गुना बढ़ गया है। किसान गुजारा करे तो करे कैसे? किसान के खेत तक पानी पहुंचाओ, बंद करो ये बजट सब चीजों पे। एक बार किसान के खेत तक पानी आए, मेरे झुंझुनों में यमुना का पानी लेकर के आओ, तब जाकर के किसान के पास आए। अगर झुंझुनों में पूरे जिले में यमुना का पानी आया, उदयपुर वाटी में यमुना का पानी आया और किसान को समय पे पूरी बिजली दी, तो मेरा किसान वैसे ही आबाद हो जाएगा। तुम चोराधारियों की जरूरत नहीं है किसान को उससे मदद मांगने की। किसान के बच्चे को नौकरी नहीं, किसान को फसल नहीं। अरे मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है जब किसान कोई मांग करता है। मैंने कहा विधानसभा में, अरे किसान इस देश का मालिक है, और मालिक कभी भी किसी नौकर से मांगता है तो शर्म आती है कि उसे मांगना पड़ रहा है। इस देश को बनाने वाला किसान है, इसलिए कम से कम इतनी शर्म करो कि मालिक को मांगना ना पड़े। वो ऐसी दयनीय स्थिति में जी रहा। आज छोटा व्यापारी है, कोई अमेज़न आ गया, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, दुकान खुली हुई छोटी छोटी है, ये बेचारे, इन सबके भविष्य में संकट है। अफीम का जैसा नशा डाल रहे हैं। पहले डिलीवरी दे रहे हैं, घर पे भेज देंगे, जो भी मांगेगा घर पे भेज देंगे, 5 मिनट में भेज देंगे, और इन दुकानदारों को बर्बाद करके और फिर मुंह मांगी रेट पे लिया जाएगा। जैसे इन टैक्सी वालों को ओला उबर आई थी,
अब वो टैक्सी वालों को पहले तो पैसा दिया, आपको इतना पैसा देंगे, हमारे ओला में लगा लो, उबर में लगा लो, और अब उनसे लूट खसोट करके पैसा लेते हैं। कोई टैक्सी वाले के पास ग्राहक नहीं आता, सारा ग्राहक उन्हीं के पास जाता है। आज अंबानी कहता है सब्जी भी मैं ही बेचूंगा, नाई की दुकान भी मैं ही खोलूंगा, मोची की दुकान भी मैं ही खोलूंगा। अरे सुसरे भूखा मर रहा है क्या तू? सब कुछ फैक्ट्री भी लगाएगा और कहता ये भी मैं ही करूंगा। और नेता लोग उन्हीं के तलवे चाटते, नीतियां बनती उन्हीं के लिए। अभी अडानी 7 लाख करोड़ का घोटाला कर गया। अरे किसान क्रेडिट कार्ड पे जमीन का लोन लेने जाता है ना कि मुझे 50,000 लोन चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो उसकी पुश्तैनी जमीन को गिरवे धर लेता है बैंक वाला। करोड़ों की जमीन को गिरवे रख के तब उसको लोन देता है कृषि कार्ड के ऊपर। कोई मोटरसाइकिल भी लोन पे लिया आता है, किस्त नहीं गई तो गुंडे बाउंसर भेज देते, रास्ते में मोटरसाइकिल छीन लेगा, कार छीन लेगा, ट्रैक्टर खोस लेगा। और इनको लोन कैसे मिलता है? अडानी को 2.5 लाख करोड़, कितना? 2.5 लाख करोड़ का लोन अभी दिया सरकार ने, और उसके लिए कोई गिरवे नहीं रखा। एक लेटर लिख के दिया कि मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, इसलिए 2.5 लाख करोड़ दिया जाता है। मतलब उन चोरों की तो गुडविल है, और जो खानदानी पुश्तैनी जिसकी जमीन है, जो गांव में रहता है, वो कहां छोड़ के जाएगा? अरे छोड़ के भग गया विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके, जिसे कागज के टुकड़े पे दिए थे सरकार ने। लेकिन मेरे किसान को सरकार चोर समझती है कि तेरी जमीन गिरवे रखेंगे तब देंगे तुझे। और उस कृषि कार्ड बनाने के लिए कितने चक्कर खाता फिरता है, कभी ये कागज लाओ, कभी वो कागज लाओ, कभी यहां लाओ, कभी यहां लाओ। इस देश के अंदर मजाक चल रहा है। इसलिए हम सबको जागना पड़ेगा। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं, ये मेरी 81वीं विधानसभा है, और मैं इतनी सारी विधानसभा में जीवन में पहली बार गया हूं, फिर भी सब जगह पे युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, सभी युवाओं की मांग है। और कोई भी सरकार 8 करोड़ जनता की मांग की अनदेखी नहीं कर सकती, और जो करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। और आपको भी उदयपुर वाटी के लोगों को वचन देके जाता हूं इस धरती पे, अरे बलजीत यादव चाहे जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आपको हारने नहीं देगा, ये वचन देकर के आपको। अरे आपका पाला अभी तक चोलाधारी नेताओं से पड़ा होगा, उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई होगी। किसानों के बच्चों से पहली बार तुम्हारा मुकाबला होगा, और छठी का दूध याद दिला देंगे तुम्हारे। बस हम यही चाहते हैं कि समय रहते हुए आप समझ जाओ और हमें हमारा हक दे दो। और हक कभी भी सर झुका के नहीं मांगा जाता, हक हमेशा सर उठा के मांगा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें कामयाबी मिलेगी। और मैंने जब संकल्प लिया, जब चालू की ये दौड़, तो मुझे रिपोर्टरों ने पूछा कि 200 विधानसभा में तो कोई मुख्यमंत्री भी नहीं गया अभी तक, आप जानते ही नहीं हो निर्दलीय एमएलए कैसे जाओगे, कौन मिलेगा वहां। मैंने कहा था, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ भगवान होता है, हमारे साथ भी भगवान है, वही रास्ता दिखाएगा। और मैं पोखरण में गया, रामदेव जी महाराज के ढोक लगाई और पाकिस्तानी बॉर्डर से दौड़ शुरुआत की, सूर्य उदय पे वहां पहुंचा रामदेव जी महाराज के रामदेवरा में, तो वहां पे युवाओं का सैलाब खड़ा था सूर्य उदय के समय भी, और मेरे 7 किलोमीटर दौड़ करके गए युवा, और हर विधानसभा में सब मिल रहे हैं। क्योंकि भगवान को भी लगता है कि जो खून पसीने की कमा के खा रहे हैं उनके साथ इस कलयुग में घोर अन्याय हो रहा है। इसलिए भगवान भी हमारी मदद करेगा। और आप जब कभी भी मुझे याद करोगे
जब कभी भी आप आवाज दोगे तो बलजीत यादव आपके बीच में आपको खड़ा मिलेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बलजीत यादव